आइए आज हम लोग दशमलव भिन्न के बारे में समझते हैं। दशमलव भिन्न दशमलव भिन्न की परिभाषा आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और जिसका हर 10 या 10 के घात के रूप में हो, दशमलव भिन्न कहलाता है। यानी कोई भी दशमलव भिन्न होगा तो उसका हर 10 या 10 के घात के रूप में होता है। यानी 10, 10 का पावर 2 यानी 100, 10 का पावर 3 यानी 1000, तो ऐसे होते हैं। तो अब हम दशमलव भिन्न को समझने के लिए एक हम संख्या लेते हैं, दशमलव संख्या। ये तो हो गया डेसिमल फ्रैक्शन। इसके लिए हम लेंगे एक दशमलव संख्या। दशमलव संख्या यहाँ हम समझेंगे कि एक दशमलव भिन्न में कितने भाग होते हैं। तो उसके लिए और एक दशमलव संख्या में दशमलव भिन्न किसको कहा जाता है। यदि हम 2.45 लिख देते हैं तो ये पूरा दशमलव भिन्न नहीं है। तो फिर दशमलव भिन्न है कौन? इसको समझने के लिए हम एक दशमलव संख्या लेते हैं। वो दशमलव संख्या हम ले लिए 2.45। ये दशमलव संख्या है, ये दशमलव भिन्न नहीं है, ये दशमलव संख्या है। इस दशमलव संख्या में 3 चीज है। एक तो दशमलव बिंदु है, जिसको हम एक बिंदु द्वारा अलग अलग करते हैं। इसके 2 भाग हो गए। जब इस दशमलव बिंदु, इसका नाम है दशमलव बिंदु। दशमलव बिंदु, दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ और दशमलव बिंदु के बाईं तरफ, यानी कि दशमलव बिंदु के लगने से इसके 2 भाग हुए। तो एक दशमलव संख्या के 2 भाग होते हैं। एक तो पहला नंबर दाहिनी तरफ का और एक बाएं तरफ का। मान लीजिए कि राइट साइड हम लिख देते हैं, राइट साइड या राइट पार्ट लिखिए, राइट पार्ट। तो राइट पार्ट हो गया 4, 5 और लेफ्ट पार्ट हो गया, इसको थोड़ा दूर लिखते हैं, लेफ्ट पार्ट 2 हो गया। ठीक, एक राइट पार्ट हो गया, एक लेफ्ट पार्ट हो गया और बीच में हो गया दशमलव बिंदु। तो जो राइट पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट। उसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट या भिन्न भाग। भिन्न भाग या भिन्नात्मक भाग भी, भिन्नात्मक भाग भी कहा जाता है। ये राइट पार्ट का हो गया। दूसरा है लेफ्ट पार्ट। ये राइट पार्ट हो गया। दूसरा है लेफ्ट पार्ट, जिसमें सिर्फ 2 है। इसको हम कहते हैं होल नंबर पार्ट, यानी पूर्ण संख्या वाला भाग। पूर्ण संख्या वाला भाग, ये पूर्ण संख्या होती है। किसी किसी किताब में पूर्णांक संख्या वाला भाग भी कहा जाता है या पूर्णांक भाग। तो ये ऑप्शनल के रूप में हम लिख देते हैं पूर्णांक भाग। पूर्णांक भाग भी कहा जाता है, क्योंकि ये 2 जो है, दशमलव के पहले जो संख्या है 2, तो ये 2 कभी ऋणात्मक भी हो सकती है और कभी धनात्मक भी हो सकती है।
तो भिन्न में जब हम जाते हैं तो भिन्न में जब ऋणात्मक संख्या आती है, जैसे -2.45, तो ये जो संख्या होगी ये परिमेय संख्या होगी, ये भिन्न नहीं होगी, क्योंकि भिन्न की परिभाषा के अनुसार और भिन्न के नियम के अनुसार भिन्न होती है धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या भिन्न के रूप में नहीं होती है। तो अगर हम संख्या रेखा पर -2.45 को दर्शाते हैं तो ये 0 के बाईं तरफ होती है, और इस ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में या फिर कभी करेंगे कि अगर नेगेटिव होती है और धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, तो वो उस संख्या को क्या कहते हैं। अगर धनात्मक है तो भिन्न कहलाता है। तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। यहाँ तो हो गया कि एक भिन्न में, एक दशमलव संख्या में दो भाग होते हैं। एक भाग होता है राइट पार्ट, दूसरा लेफ्ट पार्ट। राइट पार्ट को हम फ्रैक्शनल पार्ट, यही असली भिन्न भाग कहलाता है। यही भिन्न है 0.45 भिन्न भाग, इसी को कहते हैं। यही दशमलव भिन्न कहलाता है। इसी से हम जो 0.45 से हम जब भिन्न लिखेंगे तो 45/100 हो जाएगा। समझ गए। और ये जो होल नंबर पार्ट है, लेफ्ट पार्ट, वो होल नंबर पार्ट है, पूर्ण संख्या वाला भाग है। ये पूर्ण संख्या वाला भाग जब आता है तो पूर्णांक के रूप में लिखते हैं। अब इसको हम जब साधारण भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 2.45/100 हो जाएगा। ये पूर्णांक के रूप में आ जाता है। इसीलिए इसको हम पूर्णांक भाग, यानी जब निगेटिव होगा तो पूर्णांक भाग निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पूर्णांक संख्या वही संख्या होती है जिसमें ऋण और धन दोनों संख्याएं होती है, तो उसको इंटीजर्स कहा जाता है। लेकिन पूर्ण संख्या वाला भाग तब होगा जब ये निगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव ही चलेगा, तो इसको पूर्ण संख्या वाला भाग भी कहा जाता है। तो प्रश्न ये है, उत्तर भी है कि एक दशमलव संख्या में कितने भाग होते हैं। तो दशमलव संख्या के दो भाग होते हैं। पहला भाग भिन्न भाग कहलाता है, या भिन्नात्मक भाग, और दूसरा भाग पूर्ण संख्या वाला भाग या होल नंबर पार्ट कहलाता है। और बीच में जो बिंदु है इसको दशमलव बिंदु कहा जाता है। ये रहा आपके दशमलव भिन्न के बारे में। अब चलते हैं आगे। कोई भी हम दशमलव संख्या लेते हैं तो उसमें दो तरह की होती है संख्याएं। एक तो ऐसी संख्या होगी जिसमें दशमलव के पहले शून्य होता है, जैसे हम ले लिए 0.52। और एक दूसरी संख्या ऐसी होती है जिसमें दशमलव के पहले कोई पूर्ण अंक हो, जैसे ले लिए 12.52। तो दो ही प्रकार की संख्या मिलती है, या तो दशमलव के पहले शून्य होगा या दशमलव के पहले कोई पूर्ण अंक या पूर्णांक हो। तीसरा प्रकार नहीं होता है। अब यहाँ भिन्न में चलते हैं, साधारण भिन्न में, कि 0.52 जो होता है इसको जब हम भिन्न में बदलेंगे तो ये हमेशा समभिन्न ही बनेगा। ये क्या बनेगा, समभिन्न। और जब इसको हम बदलेंगे साधारण भिन्न के रूप में तो ये जब भी बनेगा तो विषम भिन्न ही बनेगा। और विषम भिन्न के बाद ये मिश्रित भिन्न भी बनेगा, मिश्रित भिन्न, या तो विषम भिन्न या मिश्रित भिन्न। अब इसमें देखिए समभिन्न क्या होता है। समभिन्न का मान जो होता है, ये दो चीजें कि समभिन्न में अंश जो होता है छोटा होता है, अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। तो दशमलव भिन्न में भी एक अंश और एक हर होता है। जिस तरह साधारण भिन्न में एक अंश एक हर होता है, उसी तरह दशमलव भिन्न में भी एक अंश और एक हर होगा। तो
0.52 को जब हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो ये 52 जो है अंश बन जाएगा और बटा में 100 बनेगा। कैसे बनेगा आगे बताता हूँ। तो ये सम भिन्न में क्या होता है, अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, और इसका मान जो होता है सम भिन्न का मान जो होता है हमेशा 1 से छोटा होता है। ठीक। और इधर चलिए विषम भिन्न जो 12.52 है, तो इसका जो भिन्न का निर्माण होगा वो हमेशा विषम होगा या फिर मिश्रित भिन्न होगा, दोनों में से कोई एक होगा। विषम भिन्न ही मिश्रित भिन्न बनता है और मिश्रित भिन्न ही विषम भिन्न बनता है। दोनों एक जैसा होता है, दोनों एक ही रूप है, अलग अलग रूप है, सिर्फ रूप देखने में अलग लगता है लेकिन दोनों का मान एक जैसा होता है। अब हम चलते हैं इस विषम भिन्न में क्या होता है, अंश जो होता है बड़ा होता है, हर छोटा होता है, और इसका मान जो होता है विषम भिन्न का वो 1 से बड़ा होता है। ठीक। यही दो भिन्नों पर पूरा फोकस करना है, सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न। इसी पर पूरा गणित डिपेंड है। बाकी तो समतुल्य भिन्न, इकाई भिन्न, समहर भिन्न, समान भिन्न जिसको कहते हैं, वो बाकी जितने भी प्रकार हैं वो सब अलग अलग काम के हैं, लेकिन मुख्य रूप से भिन्न सम भिन्न और विषम भिन्न ही है। अब हम चलते हैं, तो ये जो मान होगा ये हमेशा 1 से छोटा ही होगा। आप कुछ भी दशमलव के बाद आप कितना भी अंक लगा लो, 4, 5, 6, 7, 2, 1, 2, 4, 9, 3, 4, कुछ भी लगा लो, जो भी लगाना है अंक बैठाते जाओ, इसका मान जब भी होगा तो ये 1 से छोटा ही होगा। समझ गए? तो ये है सम भिन्न की विशेषता। अर्थात इसका मान जो है यह 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ठीक। अब यहाँ पर जो भी अंक रखना है सम भिन्न रख सकते हैं। 0 से बड़ा होगा, 0.52 को ही लीजिए, लेकिन यह 1 से छोटा होगा। ये हो गया। अब हम चलते हैं विषम। अब देखिए विषम भिन्न 12.52 है, 12.52, इसका मान जो होगा 12 से बड़ा होगा, लेकिन 13 से छोटा होगा। यानी कि 12.52 जो है 12 से बड़ा और 13 से छोटा है ही। समझ गए? ये है विषम भिन्न का मान। जो पूर्णांक या पूर्ण संख्या जो रहती है दशमलव के पहले, वो संख्या शुरुआत, और बाकी जो है 1 से, ये जो बन गया ये सम भिन्न बना, तो ये सम भिन्न 1 से छोटा होता है, तो इसलिए ये 13 से छोटा होगा। तो 12 में 1 जोड़ दीजिए, 13 हो गया। तो इसलिए इसका समझ में आया कि 12.52 जो है 12 से बड़ा और 13 से छोटा है। आगे बढ़ते। अब है कि एक दशमलव संख्या कुछ भी लीजिए, जैसे हम ले लिए 3.204, इसको दशमलव के बाद जो हम पढ़ते हैं अंक को, इसको अलग अलग पढ़ते हैं, 204 नहीं कहते हैं, इसको 204, ठीक है, अलग अलग पढ़ते हैं। 3.204, ऐसा नहीं कि 3.204 कह दिए तो 204 गलत है। इस तरह हम लोग अपना आम भाषा में 204 कह दिए, लेकिन इसका शुद्ध है कि 204। तो हम उदाहरण ले रहे हैं 3.204, एक हम दशमलव संख्या लिए हैं, और इस दशमलव संख्या के बाद में, यहाँ तक संख्या तो आपकी दी गई है, अब इस संख्या के बाद में आपको जितना शून्य डालना है आप डाल सकते हैं। इससे कोई, इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। इसका वैल्यू जो रहेगा 3.204 ही रहेगा। इसके
अंत में जितना शून्य डालना है उससे कोई दिक्कत नहीं है। 3 के पहले आपको जितना शून्य डालना है आप डाल सकते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 3.204 के बीच में कोई जीरो नहीं डालना है, नहीं तो उसका मान बदल जाएगा। अगर इसको हम 3 के बाद जीरो डाल दें और 0.204 कर दें तो इसका मान अलग हो जाएगा। अगर हम 3.2004 कर देते हैं तो इसका मान अलग होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी संख्या दी गई है उसके बाद आगे या पीछे जितना जीरो डालना है आप डाल सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन उन जो संख्या दी गई है उसके बीच में जीरो नहीं डालना है। अब कोई भी दशमलव संख्या हो, जैसे 12.304 ले लिए, तो इसको हम 12 प्लस 0.304 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 12 प्लस 0.304 लिख सकते हैं, इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या इसको हम 12.304 बटा में दशमलव के लिए 1 देते हैं। देखिए दशमलव को जब भी हटाते हैं, अगर डायरेक्ट हटाते हैं तो डायरेक्ट हटा लीजिए, या ऐसे हटाते हैं तो ऐसे हटा लीजिए। जब भी दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने शून्य दे दीजिए इस पर। तो दशमलव के बाद 3 अंक है, 304, 3 अंक है तो 3 जीरो डाल दीजिए। तो ये एक मिश्रित भिन्न बन गया। ये क्या बना? मिश्रित भिन्न। इस दशमलव संख्या को हम प्लस के रूप में कर दिए, 12 प्लस 0.304 कर दिए। ठीक, तो ये इस तरह हम लिख सकते हैं। जीरो 0.52 को दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना बिल्कुल आसान है, क्योंकि आप दशमलव को भूल जाइए और जितना अंक बचता है उतना लिख लीजिए। अगर पहले शून्य है तो उसको हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 52 बटा में दशमलव के लिए 1 और इसके बाद जितने अंक हैं उतना जीरो दे दीजिए। अगर इसके बाद अगर शून्य है तो उस शून्य को हटा दीजिए, लास्ट में अगर शून्य हो तब, पहले नहीं। और उस शून्य को हटाने के बाद आपको सिर्फ 52 बचता है, तो इसके लिए हम डबल जीरो दे देंगे। दशमलव के बाद 2 ही अंक बचता है, 5 और 2, तो डबल जीरो दे देंगे। अब कहिए कि ये संभव है, तो देखिए संभव है, क्योंकि अगर चाहते हैं कि पूरा अंक लिखें तो क्या लिखेंगे? 5200 हो जाएगा, और 5200 के बाद नीचे हर में क्या आएगा? दशमलव के लिए 1 और 4 अंक हो गया तो 4 शून्य दे दीजिए, और इसमें से 2 शून्य कट जाएंगे, बचेंगे 52 बटा में 100। इसलिए दशमलव के बाद अगर कोई अंक हो और उसके बाद शून्य हो तो उस शून्य को हटा दीजिए और बाकी जो अंक बचता है उतना पर ही आप भिन्न का निर्माण साधारण भिन्न में बदल लीजिए। अब जैसे देखिए 0.304 हो गया, तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? 304 पूरा लिख लिए और दशमलव के लिए 1 और 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो दे दीजिए। इतना हो गया, आंसर हो गया। लेकिन जब हम ऐसा भिन्न प्राप्त हो जाए हमको जिसमें दशमलव के पहले अगर कोई पूर्ण संख्या हो, तब क्या करेंगे? जैसे 12.304 हो गया, तो इसको हम साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो इसको 2 तरह से बदलते हैं। एक तो पूर्णांक में लिख लीजिए 12 और 304 बटा में दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो, एक ये हो गया। और दूसरा पूरा अंक को लिख लीजिए
दशमलव के पहले और दशमलव के बाद के जितने भी अंक है सबको लिखिए। तो 12,304 बटा में वही 1/3 सोना दे दिए। एक ये हो गया। अगर दोनों को हम हल करेंगे तो दोनों का मान एक ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह हम साधारण भिन्न बदलते हैं। बदल के अगर चेक करना है तो अब चेक कर लीजिए कोई भी अंक लेकर के। आइए एक छोटा सा अंक लेते हैं। 3 दशमलव, ये 3 दशमलव छोटा 12.52 है। इसको हम दो तरह से तोड़ते हैं। एक तो पूर्णांक के लिए 12 और 52 बटा में 100 कर दिए। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इस 12 को तो हमको छेड़ना नहीं है, ये तो पूर्णांक में, ये अंश और हर जो बना है इसको हम कटाते हैं। अगर कटे तो 52 4 से कट जाएगा 13 बार में, और ये 100 कट जाएगा 4 से 25 बार में। तो बचा कितना 12.13 बटा में 25। अब दूसरा बार क्या है कि 1252 पूरा लिखिए और बटा में ये 100 लिख लीजिए। अब इसको कटाइए तो 2 से कटा दीजिए, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, और ये कट गया 2 से 50 बार में। फिर 2 से कट जाएगा 2 3 6, 2 इकाई 2, 2 3 6, 2 से 25 बार में। यानी कितना हो गया 313 बटा में 25। और इसको देखिए ये भी अपने न्यूनतम रूप में आ गया है। किसी भी दशमलव भिन्न को जब अभिन्न में बदलते हैं तो एक तो भिन्न में बदल गया, अगर न्यूनतम रूप में लाना है तो उसको अंश और हर को विभाजित करते जाइए, जैसे यहाँ पर कर दिए। करने के बाद जो बचता है वही न्यूनतम रूप होगा। अगर उसके बाद भी अगर करना है तो उसको पूर्णांक के रूप में तोड़ दीजिए। तो अब है दो चीज आ गए, एक ये आ गया और एक ये आ गया। अब या तो इसको इस तरह बना के देखिए, बनता है इतना आता है, या इसको पूर्णांक के रूप में तोड़िए तो देखिए इतना आता है। जल्दी करते हैं। 313 हमें 25 से भाग देते हैं। 25 से एक बार में जाएगा तो 11 में से 5 घट गया 6, 3 उतर के आया, 25 दूना 50, 3, 6 में से 5 घटे 1, यानी कितना हो गया 12 पूर्णांक 13 अंश बनेगा और ये 25 जो है हर बनेगा। फिर उतना ही आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई दशमलव संख्या इस रूप की हो, यानी दशमलव के पहले कोई पूर्ण अंक हो, तो उसको हम दो तरह से साधारण भिन्न में बदलते हैं, या तो पूर्णांक लेकर के या उसको सीधा पूरा अंक लेकर के। समझ गए? अब एक सवाल है, 12 बटा 25 को दशमलव में बदलिए, को दशमलव में बदल के दिखाइए, या दशमलव भिन्न में कहिए, कुछ भी, दशमलव भिन्न या दशमलव में बदलिए इसको। तो अब आपके दिमाग में तो यही आ रहा है ना कि दशमलव में बदलने के लिए अंश में हर से हम भाग देंगे। 25 से 12 में भाग देंगे तो ये